दोस्तों चिंगेज खान जो कि मंगोल सल्तनत का फाउंडर था 1162 एडी में पैदा हुआ। इसे चिंगेज शहनशाह भी कहा जाता है क्योंकि इसके बारे में मशहूर है कि इसने आधी से ज्यादा दुनिया फतेह कर ली थी और कहा जाता है कि इसकी फौज जिस सल्तनत से भी गुजरती थी उसके लिए एक काली आंधी साबित होती थी। वहाँ मौजूद हर शहरी को कत्ल करके उस सल्तनत को फतेह कर लेती थी। इस जालिम खान के सर लाखों लोगों का खून है। तारीख खून के आंसुओं से लिखती है कि ये सबसे ज्यादा कत्लेआम करने वाला हुक्मरान था और हिस्ट्री के चंद बड़े फातिहों में से एक था। दोस्तों ये तो हम में से अक्सर ही लोग जानते होंगे, लेकिन जो बात बहुत से लोग नहीं जानते वो ये है कि इस जालिम हुक्मरान की एक हैरत अंगेज आखिरी ख्वाहिश थी। उसी का जिक्र हम इस वीडियो में करेंगे। वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। मेरा नाम है उसामा मजीद और आपको इन्फो पर खुशामदीद। दोस्तों मरने से पहले चिंगेज खान ने अपने बेटे उक्ताई खान को मंगोलिया सल्तनत का हुक्मरान नामजद कर दिया था और इसे ये ताकीद की थी कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो मेरी कब्र का नामो निशान मिटा देना। कोई ऐसा सबूत मौजूद ना हो जो किसी को भी मेरी कब्र तक पहुंचा सके। उक्ताई खान ने अपने बाप की इस ख्वाहिश को आखिरी हुक्म समझा। चिंगेज खान 1227 की गर्मियों में मरा था। इसकी मौत के मुतालिक कई मफरूजे मौजूद हैं। कहा जाता है कि ये एक जंग के दौरान जख्मी होकर मरा था, तो कई लोग द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल्स के मुताबिक ये साबित करते हैं कि चिंगेज खान बरखन खलदून पहाड़ों में शिकार करते हुए घोड़े से गिरकर मरा था। और भी कई कहानियां मौजूद हैं, लेकिन हकीकत कोई नहीं जानता। दोस्तों जब ये मरा तो इसकी आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक इसकी डेड बॉडी इसके रिहायशी इलाके बरखन खलदून पहाड़ों में लाई गई और यहाँ इसे दफन किया गया। कहा जाता है कि इसकी कब्र को राज रखने के लिए जो 2000 लोग इसे दफनाने के लिए गए थे उन्हें बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। हत्ता के जानवरों और घोड़ों को भी ना छोड़ा गया। चिंगेज खान को कब्र में उतारने वाले सिपाही भी ना बच सके और फिर जिन सिपाहियों ने इसे दफनाने वाले सिपाहियों को मारा था उन्हें भी कत्ल कर दिया गया। तदफीन के बाद 1000 घोड़ों को इसकी कब्र के ऊपर दौड़ाया गया था। इससे जमीन चपटी हो गई और कब्र का नामो निशान मिट गया था। दोस्तों ये भी एक हकीकत है कि एक दरिया का रुख इसकी कब्र की तरफ मोड़ दिया गया था, जिससे हर चीज मट्टी पानी हो गई। अब इसकी कब्र का कोई निशान ढूंढना भी नामुमकिन था। यूं इसके बेटे उक्ताई खान की तरफ से बाप की आखिरी ख्वाहिश को पूरा किया गया था। दोस्तों आप में से बहुत कम लोग इस बात से पहले वाकिफ होंगे कि उक्ताई खान ही वो शख्स है जिसका बेटा हलाकू खान था। हलाकू खान ने बगदाद पर हमला किया था और कहा जाता है कि इस हमले से बगदाद की गलियां खून से लत हो गई थी और दरियाए फिरात का पानी खून से लाल पड़ गया था। खैर दोस्तों इसके बाद बरखन खलदून के पहाड़ों के 240 स्क्वायर किलोमीटर तक पाबंदी लगा दी गई। जो भी शख्स ये खास हदूद पार करने की कोशिश करता उसे सरेआम मौत दे दी जाती। एक खास जंगी खानदान को ये जिम्मेदारी दी गई थी जो कि नस्ल दर नस्ल इस जगह की हिफाजत करते रहे कि कोई चिंगेज खान की कब्र तक रसाई हासिल करने की कोशिश न कर सके। दोस्तों हैरत अंगेज तौर पर 1924 में जब सैटेलाइट स्पेस में भेजी गई तो इस वक्त के सोवियत रूलर ने मंगोलों की इस रिवायत की इज्जत रखी और बरखन खलदून माउंटेन्स के एरिया को हाईली रिस्ट्रिक्टेड करार दे दिया गया, यानी कोई सैटेलाइट इमेजिंग की मदद से भी इस जगह का जायजा नहीं ले सकता था। दोस्तों पिछले 20 से 30 सालों में इसमें नरमी की गई है। कई फॉरेन आर्कियोलॉजिस्ट यानी माहिरे आसारे कदीमा ने चिंगेज खान की गुमशुदा कब्र को ढूंढने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। 1990 में पहली दफा जापानीज मंगोलियंस ने गुरवन गोल नामी एक मुहिम लॉन्च की जिसका मकसद चिंगेज खान की गुमशुदा कब्र को ढूंढना था। इस टीम ने अल्ट्रासोनोग्राफी टेक्निक के जरिए
जमीन के नीचे मौजूद इंसानी ढांचों को दरियाफ्त करने की सरजोड़ कोशिशें की। दोस्तों, अल्ट्रासोनोग्राफी के जरिए हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स ऐसी जगहों पर भेजी जाती हैं जहां इंसान का पहुंचना या देखना नामुमकिन है। इस टेक्निक से उस चीज की एक विजुअल इमेज क्रिएट हो जाती है। खैर, गुरवनगोल टीम को इस अमल से 1380 तक कब्रें मिली, लेकिन दोस्तों इसके बाद इस पर मजीद काम न किया जा सका। वहां के रिहायशियों ने इस टीम पर बहुत गुस्सा किया और जान से मार देने की धमकियां भी दी। कई मंगोलियंस का ये मानना है कि इनके लीडर चिंगेज खान की आखिरी आरामगाह को तंग करने की कोशिश न की जाए, क्योंकि इससे चिंगेज खान गुस्से हो जाएगा और फिर दुनिया पर तबाही आ जाएगी। अब ये बात कितनी सच है इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। दोस्तों, इसके बाद अब तक बरखन खल्दून पहाड़ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यानी कोई भी यहाँ इजाजत के बगैर रिसर्च नहीं कर सकता। 2010 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के एक साइंटिस्ट यू मिल लिन ने ऑनलाइन वॉलंटियर्स की एक फोर्स तैयार की, जिसका मकसद सैटेलाइट्स की मदद से इस जगह की हाई रेजोल्यूशन फोटोग्राफ्स लेना था। इनकी ये सोच थी कि कोई तो निशान मिलेगा जिससे चिंगेज खान की लॉस्ट टॉम का पता चलाया जा सके, लेकिन हकीकत ये थी कि उन्हें खुद भी ये मालूम नहीं था कि वो इस तहकीक का आगाज कहां से करें। सिर्फ अगले 6 महीनों में 2 मिलियन से जायद ऐसी जगह नामजद की गई जहां कब्र मौजूद हो सकती थी। फिर इन 2 मिलियन लोकेशंस में से 100 की लिस्ट बनाई गई जहां आर्कियोलॉजिकल साइंस मौजूद थे। इनमें से कई लोगों ने बगैर इजाजत के इन जगहों पर सर्वे के लिए खुफिया ड्रोन कैमरास भी यहाँ भेजे थे, मगर हैरत अंगेज तौर पर यह टीम अपनी इन कोशिशों में नाकाम रही और कब्र का कुछ पता न चला सकी। दोस्तों, अक्टूबर 2004 में चिंगेज खान का महल भी दरियाफ्त किया गया था, जिसने बहुत से रिसर्चर्स को ये उम्मीद दिलाई थी कि अब इन्हें कब्र भी मिल जाएगी। एक शौकिया आर्कियोलॉजिस्ट माउरी क्रेविट्स ने अपनी जिंदगी के 40 साल इस रिसर्च में सर्फ कर दिए। पेशे से ये एक सोनार था। इसने अपनी सारी दौलत चिंगेज खान की कब्र की खोज में लगा दी, जो कि इसे रात को सोने भी नहीं देती थी। ये इस रिसर्च को लेकर इतना पैशनेट था कि इसने घर में एक लाइब्रेरी भी खोल रखी थी, जहां चिंगेज खान के हवाले से 400 से ज्यादा किताबें मौजूद थीं। इसने चिंगेज खान को चिंगेज खान बनने से पहले की एक शुरुआती जंग का रेफरेंस ढूंढ निकाला, जब चिंगेज खान को तैमुजिन कहा जाता था, और इसने वो हारती हुई जंग जीती थी। इसके बाद वो दुनिया पर हुक्मरानी करने की कोशिशों में लग गया था। दोस्तों, माउरी के मुताबिक बरखन खल्दून पहाड़ों के लेफ्ट साइड पर ब्रूची रिवर मौजूद है, जिसके पास ही वो मैदान जंग है जहां चिंगेज खान मौत से हम कलाम हुआ था। माउरी ने अपनी जिंदगी के 40 साल इस जगह पर चिंगेज खान की कब्र ढूंढने में लगा दिए, मगर हैरत अंगेज तौर पर वो एक निशान भी ढूंढ न सका, और अफसोसनाक तौर पर ब्रूची रिवर के 100 किलोमीटर के फासले पर 2012 में इसकी मौत वाक़या हो गई थी। इसके बाद चिंगेज खान की कब्र आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। कई लोग इस पहेली को सॉल्व करने में अपनी जान का नजराना पेश कर चुके हैं, मगर अब तक कोई भी इस कोशिश में कामयाब ना हो सका। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, हर उस बात से आगाही के लिए जो आप जानना चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।